जनता जनार्दन के बीच में केजरीवाल के प्रति बहुत ही तकड़ा रोष है। केजरीवाल जी ने जो जुमले दिए, केजरीवाल जी ने जो जनता जनार्दन को बहकाने का काम किया, दिल्ली को नरक बनाने का काम किया और दिल्ली के युवाओं को नशे में झोंकने का काम किया, तो मैं तो यही कहूँगा, इन्होंने दिल्ली की जनता को फ्री के चक्कर में जहर पिलाने का काम किया कि हम हरिनगर में जो समस्या है, जितनी भी समस्या है, हम हरिनगर की जनता के लिए हरिनगर समस्या यात्रा निकालेंगे। जो हरिनगर की जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है, उन समस्याओं को लेकर के हम एक बहुत बड़ी यात्रा निकालने जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है और इस वक्त मैं मौजूद हूं हरिनगर विधानसभा इलाके में। दरअसल हरिनगर विधानसभा इलाका पूरी वेस्ट दिल्ली का सबसे चर्चित विधानसभा इलाका है और यहां से कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने साथी पर भरोसा जताया है और प्रेम शर्मा को टिकट दिया है। अब हमारे साथ प्रेम शर्मा मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और कुछ सवाल उनके साथ रखेंगे कि किस तरह के हालात इस बार है। शर्मा जी, सबसे पहले तो टिकट मिलने की बधाई आपको। आपको भी बधाई मेरे भाई। ये टिकट पूरे भाइयों की, भाईचारे की टिकट है और भाईचारे के तहत ही हमें हमारी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी ने हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। इस बार कांग्रेस के हालात किस तरह के रहेंगे, क्योंकि अगर पिछले चुनाव की बात करूं 2020 की, तो उस चुनाव से इस बार बदले हुए हालात हैं, ये आपको भी पता है, तो किस तरह के हालात रहने वाले हैं? इस बार जो भी लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं, जनता जनार्दन के बीच में केजरीवाल के प्रति बहुत ही तकड़ा रोष है। केजरीवाल जी ने जो जुमले दिए, केजरीवाल जी ने जो जनता जनार्दन को बहकाने का काम किया, दिल्ली को नरक बनाने का काम किया और दिल्ली के युवाओं को नशे में झोंकने का काम किया, इस सिलसिले में दिल्ली की जनता, दिल्ली की देवतुल्य जनता केजरीवाल जी के बिल्कुल खिलाफ है। अभी क्या लगता है कि राहुल गांधी दिख रहे हैं कि इस चुनाव में काफी सक्रिय दिख रहे हैं, कुछ इलाके में गए भी हैं, ऐसे आमतौर पर लोगों के बीच जाके मिल रहे हैं, आपको लगता है कि उनके इस तरह के व्यवहार से काफी फर्क पड़ने वाला है? किस तरह का फर्क पड़ने वाला है? हमारे जननायक राहुल गांधी जी का एक ही प्रयास है कि इस देश की जनता को, सर्व समाज को, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली उनकी नीति है। देश के हर वर्ग, हर समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम है। पहले उन्होंने देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली और अब उन्होंने दिल्ली के अंदर जो दिल्ली न्याय यात्रा निकलवाई और हमारे देवेंद्र यादव जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में, जिससे कि जनता जनार्दन ने कांग्रेस के हर नेता की बात सुनी और कांग्रेस के हर नेता ने जनता जनार्दन की आवाज़ बनने का काम किया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्री राहुल गांधी जी के प्रति आज युवा, राहुल गांधी के प्रति आज जो व्यापारी वर्ग है, राहुल गांधी के प्रति जो आज हमारा पिछड़ा वर्ग, जो दबा कुचला वर्ग है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो संविधान की रक्षा श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं, इसके सिलसिले में जितने भी हमारे पिछड़ा वर्ग है और मध्यम वर्ग भी और व्यापारी वर्ग है, हर समाज का हर वर्ग श्री राहुल गांधी जी को आज अपना नेता मान चुके हैं। प्रेम जी, क्या लगता है क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके विधानसभा इलाके में? यस, हमारी विधानसभा में जी सबसे बड़ा मुद्दा है, देखो यहाँ के जितने भी नाले हैं सारे के सारे चीज़ें बंद कर रखे हैं, मतलब कि केजरीवाल ने इधर कभी कोई ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद जितने भी यहाँ पे जो हमारे पार्कों की हालत बहुत बुरी है। दीनदयाल एक हॉस्पिटल है हमारा, जो एक ही हॉस्पिटल पश्चिमी दिल्ली में बहुत बड़ा है, इसका बहुत दर्दनाक स्थिति में हॉस्पिटल है, बिल्कुल दयनीय स्थिति में हॉस्पिटल है। और उसके बाद हमारे हरिनगर विधानसभा क्षेत्रों में जो स्ट्रीट लाइट है, गली गलियों में स्ट्रीट लाइटें तक नहीं लगी, मतलब हरिनगर टोटली कूड़े करकट का ढेर बन चुका है। और गंदा पानी, जैसे पेप्सी कैंपा कोला होती है दिखने में, ऐसे पानी यहाँ की जनता को पीने को मिल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, इन्होंने दिल्ली की जनता को फ्री के चक्कर में जहर पिलाने का काम किया। तीनों पार्टी के जो प्रत्याशी हैं और जिस तरह के हालात हैं, आम आदमी पार्टी में सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, एमएलए को टिकट दिया था, टिकट काट दिया, बीजेपी ने जो है सो हारे हुए प्रत्याशी को उतारा है। ऐसे में प्रेम शर्मा अपनी स्थिति कहाँ देख रहे हैं? मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये तो कटिंग गेटिंग और कटिंग सेटिंग वाला सिस्टम इन्होंने किया, क्योंकि केजरीवाल आज आम आदमी पार्टी नहीं है। केजरीवाल आज
धन्नाशाही पार्टी बन चुकी है। केजरीवाल आज पैसे को ले करके, और उसको नेता भी वही चाहिए जो उसको पैसा कमा करके दे। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर इनकी नीतियाँ और इनके कार्यशैली इतनी अच्छी होती और इनको अपने कार्य के ऊपर गर्व होता और अगर इन्होंने कुछ किया होता और इनको ये लगता कि हमने काम किया, तो पहला इनका विधायक था, उसकी टिकट काट करके इन्होंने दूसरे विधायक को दिया। दूसरे विधायक की भी टिकट और इतनी ऐसी हालत में काटी है कि मैं तो पूरी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ, हरिनगर के हर भाई बहन युवा बुजुर्ग से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो इन्होंने उनकी टिकट काटी वहां पे बुला करके और उसके बाद उनको वहां पे सिंबल न दे करके धोखा दिया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं हरिनगर की हर बहन बेटी, हर बहू, हर भाई की इज्जत करता हूं और मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि इसका बदला लेने की भी बारी है कि जो केजरीवाल ने आम जनता ने हर कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया। मेरा उन सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि आप आओ, मिल करके साथ चलें, हरिनगर के विकास में अपना योगदान दें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा हर भाई, मैं पार्टीवाद नहीं देखता, पार्टीवाद से पहले सर्वोपरि हमारा राष्ट्र है, जो मेरा कहना है, उसके बाद हमारा भाईचारा है। और मैं भाईचारे के तहत, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हमारे भाई हो, चाहे आम आदमी, चाहे बीजेपी, हर भाई का मुझे बहुत समर्थन है। मुझे लोग, जिस दिन से मेरी टिकट हुई, हाईकमान ने मुझे टिकट दी, उस दिन के बाद अभी तक मैं एक बार भी, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आज की डेट में 4 घंटे भी नहीं सो पाता। हर कार्यकर्ता, हर समाज का हर वर्ग मुझे बुला करके मान सम्मान दे रहा है और मुझे कहीं न कहीं आस नज़र आ रही है और मुझे आशा और उम्मीद भी है, क्योंकि हमारे हरिनगर की जनता देवतुल्य जनता है। हमारे हरिनगर की जनता ने ये ठान लिया इस बार कि उन्होंने मेरे को, जो मुझे इंट्यूशन हुई है कि मेरे को अपना आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, ये लाव लश्कर लेकर अभी से ही नॉमिनेशन अंतिम चरण में है और तब से जो है सो रैली निकालना शुरू कर दिए हैं। आप किस तरह से कर रहे हैं और कैसे लोगों के बीच जा रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैंने नामांकन अपना कर लिया और मेरा नामांकन करने का तरीका ये था कि देखो, हमारी जनता जनार्दन को ना परेशान किया जाए। हमने अपने ब्लॉक अध्यक्षों के, तीनों ब्लॉक अध्यक्ष हैं हमारे युवा कांग्रेस का साथी, उसको ले करके हम 7-8 लोग गए और हमने सीधे जा करके अपना नामांकन किया। मैंने इसलिए किया कि जनता इतनी समस्याओं से त्रस्त है, पूरी दिल्ली की जनता इतनी समस्याओं से त्रस्त है और इतनी जनता भीड़ भाड़ से भी परेशान है और मैं लाव लश्कर ले जा करके अगर वहाँ जनता जनार्दन को ट्रैफिक से परेशान करूँ, तो ये गलत बात है। वो जितना बजट हमने उसमें लगाना, उतना बजट हम क्षेत्र की समस्याओं को सुधारने में लगाएंगे। और अब मेरा संकल्प है और मेरी ये आपके माध्यम से मैं मैसेज भी देना चाहता हूँ पूरी हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के हर भाई से कि हम हरिनगर में जो समस्या है, जितनी भी समस्या है, हम हरिनगर की जनता के लिए हरिनगर समस्या यात्रा निकालेंगे। जो हरिनगर की जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है, उन समस्याओं को लेकर के हम एक बहुत बड़ी यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिससे कि हमारा हरिनगर का हर भाई उस यात्रा में आकर के, जिसने हरिनगर के विकास में अपना योगदान देना हो। और मेरी ये अपील भी और निवेदन भी है कि अगर आप हरिनगर से प्यार करते हैं, हरिनगर के अगर आपको समस्याओं से निजात चाहिए, तो आओ हम सब मिल करके इस जो रैली होगी, ये जो महारैली, हम जो समस्या रैली निकालने जा रहे हैं, इसके लिए आप हमारा योगदान करें और हमारा साथ दें। थैंक यू। तो आपने देखा कि कांग्रेस प्रत्याशी प्रेम शर्मा साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस इलाके में प्रमुख समस्याएं जो अलग अलग तरह की हैं, चाहे वो सीवर की हो, सड़क की हो, पानी की हो, उन्हीं समस्याओं के आधार पर वे लोगों के बीच जा रहे हैं। साथ ही दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि चाहे नॉमिनेशन की बात हो या फिर अन्य रैली या बड़ी जनसभा की बात हो, ये उस तरह से नहीं देख रहे। वे इलाके में जो समस्या है, उस समस्या को लेकर समस्या रैली निकालेंगे और लोगों से इन्होंने अपील की कि अपनी अपनी समस्याओं को लेकर उस रैली में जुटें। साथ ही वो पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं कि इस बार हरिनगर विधानसभा में बदलाव जो यहाँ की जनता चाह रही है, तो उस पर वे खरे उतरने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।